पश्चिम बंगाल हिंसा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग। पीएम मोदी ने कहा, ब्रिटेन के पीएम के साथ सार्थक रहा वर्चुअल सम्मेलन, भारत यूके के बीच सामरिक साझेदारी का बना रोड मैप। अखिलेश यादव ने की पंचायत चुनाव में जीते प्रत्याशियों से लोगों की मदद करने की अपील, कहा यह सेवा और सहयोग का समय। मुजफ्फरनगर में शॉर्ट सर्किट के चलते लगी फर्नीचर के शोरूम में भयंकर आग, 70 लाख रुपए का हुआ नुकसान। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद से लगातार हो रही हिंसा का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। कोर्ट में इस मसले पर 2 याचिकाएं दाखिल की गई हैं। एक याचिका में घटना की सीबीआई जांच कराने की मांग की गई है, तो वहीं दूसरी याचिका में राज्य की स्थिति को नियंत्रण से बाहर बताते हुए वहां तुरंत राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की गई है। आज मामले पर पहली याचिका बीजेपी नेता और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील गौरव भाटिया ने दाखिल की। उन्होंने अपनी याचिका में फेसबुक में वीडियो अपलोड करने के तुरंत बाद मारे गए अभिजीत सरकार समेत दूसरे लोगों का उदाहरण दिया। सत्ताधारी पार्टी से जुड़े लोगों पर हिंसा का आरोप लगाते हुए गौरव भाटिया ने मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगे, यह पूछे कि उसने क्या कार्रवाई की है। भाटिया ने हिंसा की घटनाओं की सीबीआई जांच कराने की भी मांग की है। दूसरी तरफ सामाजिक संस्था कलेक्टिव इंडिक कलेक्टिव ने भी वकील जे साई दीपक और सुविदत्त के जरिए याचिका दाखिल की है। इस याचिका में पश्चिम बंगाल की स्थिति को नियंत्रण से बाहर बताया गया है। कहा गया है कि सत्ताधारी पार्टी के नेता ही हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं, वहाँ लोगों की जान जा रही है, महिलाओं का यौन उत्पीड़न किया जा रहा है। यह संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए बिल्कुल उचित मामला है। इस याचिका में यह भी कहा गया है कि पश्चिम बंगाल में तुरंत केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को नियुक्त किया जाए और उन्हें स्थिति पर नियंत्रण करने के लिए कहा जाए। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल का गठन हो, जो कि हिंसा में राजनीतिक नेताओं की भूमिका की जांच करे, हिंसा कर रहे लोगों की तुरंत गिरफ्तारी हो और उनके ऊपर विशेष अदालत में मुकदमा चलाया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि ब्रिटेन के उनके समकक्ष पीएम बोरिस जॉनसन के साथ सम्मेलन सार्थक रहा। उन्होंने कहा कि इस दौरान भारत यूके के संबंधों को बढ़ाकर व्यापक सामरिक साझेदारी करने के लिए महत्वाकांक्षी रोड मैप 2032 अपनाया गया। पीएम मोदी ने आगे कहा कि हमने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुने से अधिक करने के लक्ष्य के साथ एक व्यापक एफटीए के रोड मैप के रूप में एक उन्नत व्यापार साझेदारी के शुरू किए जाने का स्वागत किया। इसके साथ ही हमने स्वास्थ्य, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा समेत कई अन्य क्षेत्रों में कई नई पहलों पर भी आपसी सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि इस दौरान ब्रिटिश पीएम के साथ कोविड-19 महामारी पर सहयोग को लेकर चर्चा हुई। साथ ही पेरिस जलवायु समझौते के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को लेकर प्रतिबद्धता दोहराई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जॉनसन के बीच डिजिटल बैठक पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ब्रिटेन शिखर सम्मेलन से द्विपक्षीय संबंधों में नए अध्याय की शुरुआत हुई। उन्होंने कहा कि मोदी जॉनसन शिखर सम्मेलन की बड़ी उपलब्धि भारत ब्रिटेन संबंधों को और मजबूत करने के लिए रोड मैप 2030 की शुरुआत करना है। यूपी में कोरोना की दूसरी लहर कहर बरपा रही है। कोरोना संक्रमण के कारण लोगों को भारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। मरीजों को ऑक्सीजन और जरूरी दवाइयां तक नहीं मिल पा रही। इसी बीच सपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं से खास अपील की है। अखिलेश यादव ने पंचायत चुनाव में जीते प्रत्याशियों से लोगों की मदद करने की अपील की है। उन्होंने इस संबंध में एक ट्वीट भी किया। अखिलेश ने ट्वीट कर कहा, सभी जीते हुए प्रत्याशियों व कार्यकर्ता स्वयं को सुरक्षित रखते हुए तत्काल समाज की यथासंभव मदद करने में लग जाएं। ये सेवा और सहयोग का समय है। गौरतलब है कि प्रदेश में मंगलवार को कोरोना संक्रमण के 25,858 नए मामले सामने आए हैं। इसके अलावा बीते 24 घंटों में 352 कोरोना मरीजों की मौत भी हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 2,72,568 हो चुकी है। वहीं कुल संक्रमितों की संख्या अब 13,68,183 पहुँच चुकी है। वहीं मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 13,798 हो चुका है। मुजफ्फरनगर जनपद के कस्बा चरथावल में अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लगने से फर्नीचर के शोरूम में रखा करीब 70 लाख रुपए का सामान जलकर राख हो गया। आग लगने की सूचना अग्निशमन विभाग को दी गई, लेकिन अग्निशमन की गाड़ी घंटों बाद पहुंची, लेकिन गाड़ी में पर्याप्त मात्रा में पानी न होने के कारण वह आग पर काबू पाने में असमर्थ दिखाई दिए। वहीं नगर पंचायत चेयरमैन ने नगर पंचायत कर्मचारियों व नागरिकों की सहायता से आग पर काबू पाया। दरअसल चरथावल कस्बे में स्थित चरथावल थाने के सामने त्यागी फर्नीचर का शोरूम स्थित है। बताया जा रहा है कि लॉकडाउन के कारण दुकान बंद थी। अज्ञात कारणों से शोरूम में आग लग गई और धुएं की लपटें दिखाई दी, तो शोरूम की ऊपरी मंजिल पर रह रहे शोरूम मालिक ने शोर मचा दिया, जिससे आसपास के लोगों ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। सूचना पर नगर पंचायत चेयरमैन सत्येंद्र त्यागी ने नगर सफाई कर्मचारियों को बुलाकर पानी के टैंक को नगर पंचायत से भरवाकर आग पर काबू पाने की काफी कोशिश की। कई घंटों की मशक्कत के बाद आग बुझ गई। आग लगने से करीब 70 लाख रुपए का फर्नीचर व अन्य सामान जलकर राख हो गया। वहीं ऊपरी मंजिल पर रह रहे शोरूम मालिक के परिजनों में हड़कंप मचा रहा।